अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशान ज्ञानाग्रणं सकलगुणनिधानं वाणाधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों के लिए यथायोग प्रणाम नमन दंडवत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी जो चर्चा चल रही है वो हनुमान चालीसा पर चल रही है। हनुमान चालीसा हनुमान जी की 40 चौपाइयों का भाव उत्पन्न होता है। ये तुलसी बाबा ने बड़े हृदय से, बड़े भाव से इनको विस्तृत किया है, अर्थात इनकी लेखनी की है। हनुमान चालीसा समस्त चालीसाओं में श्रेष्ठ है, ये सामने देखने को मिलता है। चालीसाओं की परंपरा या चालीसा की उत्पत्ति हनुमान तुलसी बाबा से पहले नहीं हुई है और हनुमान चालीसा से पहले कोई भी नहीं हुई है। सभी चालीसाओं की गौणिकता या पूजा पद्धति में जो सम्मिलित किए गए हैं चालीसा, वो हनुमान चालीसा के उपरांत ही किए गए हैं। आप कल श्रवण कर रहे थे, प्रारंभ से जब जैसे ही हम दोहा बोलते हैं तो वहाँ बहुत गहराई बसी हुई है। दो पंक्तियों में ही श्री और गुरु का विवरण आपके सामने आया। श्री माने प्रकृति, लक्ष्मी, माया, अविद्या आदि जितने भी नाम हैं वो सब लिए जाते हैं। संतों से अविद्या कहते हैं और संसार के लोग जो उसे पाना चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, भोगों में पड़े हैं, वो लक्ष्मी कह देते हैं। कहीं हम लोग संत जनों को और भी हम देखते हैं तो उन्हें कोई माया कह देता है। अनेक प्रकार से उन्हें जाना जाता है। और गुरु का भी भाव यही उत्पन्न होता है कि भगवान राम से ही संबंधित है, अर्थात परमात्मा से। परमात्मा ही अपनी गुरु शक्ति के साथ में इस दुचाचर जगत का संचालन करते हैं, अर्थात धारण करते हैं। एक महाशक्ति का नाम ही गुरु है। और अब उससे नीचे हम आते हैं कि संसार के लोगों को भी हम महापुरुषों को भी गुरु मान लेते हैं। तो वो इसलिए है कि वो बहुत नज़दीकी उनके होते हैं, भगवान से नज़दीकी संबंध होता है। जैसे हनुमान जी भगवान राम के नज़दीकी हैं और भगवान राम से यदि मिल रहा है तो हनुमान जी का सहारा हमें लेना पड़ेगा। जैसे तुलसी बाबा ने हनुमान जी का सहारा लिया। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान चालीसा में बहुत गौणिकता सामने रखी गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। भरणहु रघुवर बिमल जसु, जोदायक फलचार। बोधहीन तन जान के, सुमुरहु पवन कुमार। बल बुध विद्या देहु मोए, हरहु कलेशु विकार। इन दो दोहान में भगवान की स्तुति की है। भगवान के रूप में ही गुरुदेव की भी स्तुति की है और अपने हृदय को पवित्र पावन करने का मार्ग भी बताया है। जैसे दर्पण में अपना मुख देखना चाहते हो तो ऐसे ही हृदय रूपी दर्पण में जो कोई धूल जमी हुई है, कचरा जमा हुआ है, तो उसे भक्ति रूपी धूल से उसे साफ कर लेंगे। मन पवित्र हो जाएगा, हृदय साफ हो जाएगा, तो भगवत कथा हमारी समझ में आ जाएगी। फिर प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं तो बुद्धिहीन हूँ, मुझे बुद्धि प्रदान करें और अपना ही चेहरा जान करके, अपना ही शिष्य जान के, अपना पुत्र जान के मुझे अपनी शरण दें। और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ। बल नहीं है मुझ में, बुद्धि नहीं है मुझ में, ज्ञान नहीं है, मुझे ये सब की आवश्यकता है संसार में। जीता हूँ तो मुझे बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, अर्थात ज्ञान भी चाहिए। देव मोय और बाकी के जो संसार के कलेश हैं उनका भी हरण कीजिए। हरऊ कलेश विकार, समस्त कलेशों का हरण आप करें। ये प्रार्थना भक्त करता है। अब बात इस बात की आती है, भाई किसी के सामने हम लोग अपनी अंजलि फैलाते हैं, कुछ मांगते हैं, तो किससे मांगते हैं? हमेशा उसी से मांगना चाहिए जिसके पास जो सामान हो। यदि तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि इस दुकानदार पर ये सामान है तो आप ठगे जैसे रह जाओगे, अर्थात पूछते ही रह जाओगे। और बहुत समय में आपका नंबर आता है, अधिकार मिलता है, कहीं लाइन लग रही है बड़ी लंबी, लाइन में सब लोग खड़े हुए हैं, और जब पहुँचे वहाँ पूछा है कि वहाँ जबकि राशन बंट रहा था वहाँ,
आप जाकर के किसी और चीज़ को मांगने लगें, वस्त्र मांगने लगें, कोई और सामान मांगने लगें, तो वो कैसे मिल जाएगा? तो इसलिए हमें पहले जानकारी हो जाए कि इसके पास क्या है, इस देवता से हमें क्या लेना है। ये हम महाभारत में भी बहुत अच्छी प्रकार से देखते हैं। जब भगवान श्याम सुंदर यहाँ हैं, अवतारित होकर के शरीर से यहाँ पे थे, तो जब जब अर्जुन को, जब जब पांडवों को, जब उनके भक्तों को जिस वस्तु या प्राणी जब जिसकी भी आवश्यकता थी, तो उन्हीं के पास भेजा गया। भाई अच्छा मकान बनवाया है, अच्छे महल की बात है, तो विश्वकर्मा जी को याद किया, या उनके शिष्यों को मैदानाबाद की बात आती है, तो ये क्योंकि जिनके पास जो कला थी वो ही तो अपना देंगे। धन की बात आई है, जहाँ जहाँ धन की बात आई है, संपत्ति की बात आई है, वहाँ कुबेर जी का ही आह्वान किया गया है। अस्त्र शस्त्रों की बात आई है तो भगवान शंकर का आह्वान किया गया है, या देवराज इंद्र से अर्जुन जाते हैं लेने के लिए। अब युद्ध में विजय हमें प्राप्त हो, इसके लिए भी हमें देवताओं की वंदना करनी होती है। तो दुर्गा माँ की अतः महाशक्ति की उपासना की है। जबकि भगवान श्याम सुंदर सब हैं वहाँ, कष्टों को हर सकते हैं, धन दे सकते थे, परंतु नहीं। युधिष्ठिर महाराज को महाभारत काल के बाद में, महाभारत युद्ध के बाद में जब धन की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने रास्ता बता दिया कि महाराज आप कुबेर जी से धन लीजिए, जबकि अपने पास से भी दे सकते थे, या अपनी महामाया को जैसा भी। ये तो हम सब लोग समझ चुके हैं कि भगवान कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा है, परंतु उन्होंने बताया कि ये जैसा देवता है जिसके द्वारा, पर मैं ही प्राप्त, कोई चिंता ना करो, परंतु जिस रूप में तुम चाहना चाहते हो, मम ये अथा माँ प्रबोधनते तास्ताम भजा में हूँ। जैसा तू भेजता है, जैसा तू पुकारता है, ऐसा मैं मिल जाऊंगा। तो ऐसे ही हम लोग हनुमान जी से कुछ मांगते हैं, तो कब मांगते हैं भाई, क्यों मांगते हैं और क्या मांग रहे हैं भाई? बल दीजिए हमें, क्यों बलवान है वो, इसलिए हमने बल को मांगा। बुद्धहीन तन जान के सुमरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोर। बल दे दीजिए मुझे। इसलिए आज भी आप लोग देखेंगे कि व्यायाम करने वाले, कसरत करने वाले पहलवान लोग हनुमान जी को विशेष करके याद करते हैं। हनुमान जी की तरह ही निष्ठावान होते हैं, संयम में रहना चाहते हैं, अतर रहते हैं। भाई जैसा गुरु होगा ऐसा शिष्य हो जाएगा, जैसा गुरु शिक्षा देगा ऐसी ही शिष्य को प्राप्त होगी। तो बल मांगने वाले बल हनुमान जी को पुकारते हैं, क्योंकि उनके पास बल है, उनके पास वो सामर्थ्य है कि तुम्हें बलवान बना सकते हैं, वो प्रेरणा वो दे सकते हैं। तो हनुमान जी के पास बल के लिए, बुद्धि के लिए, बुद्धि बहुत है उन्होंने, बुद्धि का क्या ठिकाना है। बल बुद्धि के लिए तो वो निगण विशेष बने गए हैं, ज्ञान बहुत है उनके पास, विद्याएं बहुत हैं उनके पास। आगे आप लोग चौपाई जब प्रारंभ होती है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान अर्थात प्रखर ज्ञान है उनके पास में, चारों वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का है, पुराणों सब का ज्ञान है उन्हें। जितनी भी दुनिया में कुछ भी जानने या समझने योग्य कोई ज्ञान है तो उसे वो स्वयं जानते हैं, अर्थात समझते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं। तो हनुमान जी के पास किसी भी चीज की जरूरत अभाव नहीं है। सामर्थ्य की बात है तो क्या कहना, जिम अमूद गृहपत कर बाना, चलने की गति, जह गिर चरण दे हनुमंता। यद चलते हैं, चलने की गति भी है, उनकी वजन की भी बात है, उनके शरीर का भी कहें तो फिर कहना क्या है कि पहाड़ों पर भी पैर रख दे तो पर्वत भी चूर चूर हो जाए, या पाताल तक को चले जाए, जमीन में धंस जाए। कनक भूद्राकार शरीरा, बहुत बड़ा भयंकर शरीर होते हैं। तो ये सब चीज देखी जाती है, तो पात्र से ही लिया, जिसके पास जो सामान है। हनुमान जी के पास में हमने यही देखा है कि हर चीज देखने को मिलती है जो हमें चाहिए, आवश्यकता है जिसकी। इसलिए भाई अष्ट सिद्धि उनके पास है, अड़मा महिमा लदमा प्राप्ति प्यासत ईश्वर बस, ये सब सिद्धियां उनके पास में हैं। तभी तो वो सबको दे सकते हैं, तभी तो किसी का भला कर सकते हैं। जब आपके पास कुछ है नहीं तो भला कैसे करेंगे भाई? आप किसी की सेवा करना चाहते हैं तो तन आवश्यक है, कुछ किसी को देना चाहते हैं तो उसमें धन सम्मिलित हो जाता है कहीं ना कहीं। जो भी तुम देना चाहते हो, वाणी भी देना चाहते हो, संकल्प जो लेते हो, वो आपके पास होगा, वो उसी चीज को दे सकते हो, उसी वस्तु को दे सकते हो। तो हनुमान जी के पास में ये सब चीजें हैं, तो ये बात कही गई है। और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। इनकी जय जयकार तीनों लोकों में फैली हुई है।
पाताल में भी है, भूमि में, स्वर्गलोक में भी है, हर जगह है, हर अवस्था में है, ऊपर नीचे जहाँ भी तुम देखेंगे हनुमान जी के बगैर नहीं है। क्योंकि हनुमान जी स्वाभाविक ही गहराई में है, क्यों वायु देवता की भी कृपा उन पर है, शंकर भगवान की भी कृपा है उन पर, सूर्य भगवान उनके गुरु हैं, तो सभी लोकों में वो छाए हुए हैं, हर अवस्था में, जहाँ तक आकाश भी होगा वहाँ तक हनुमान जी की स्वाभाविक ही गौणता समाई हुई है, अर्थात प्रधानता है वहाँ तक। और राम दूती अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतु नामा। राम जी के दूते हैं वो, ये निश्चित कर दिया हनुमान जी ने कि मैं राम जी का सेवक हूँ, उनकी आज्ञा मेरे सिर उधार है, मैं अपने प्रभु की सेवा के लिए हर प्रकार से तत्पर हूँ, और कोई मेरे पास में काम नहीं है। जब आप लोग सुंदरकांड को हम लोग खोल के देखते हैं तो मैनाक वहाँ सामने खड़े होते हैं और मैनाक कहते हैं कि आपके पिता ने बहुत उपकार किए हमारे ऊपर, इसलिए आप भी सुस्ता लीजिए थोड़ी देर के लिए, कुछ हिसाब किताब पूरा हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा ना भैया, इस समय हिसाब किताब की कहाँ बात है, कोई बदला चुकाना चाहता है ये क्या है? क्यों? क्योंकि मैं भगवान राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, और जब तक मैं भगवान राम का कार्य नहीं कर दूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। राम काज कीने मोहे कहाँ विश्राम, मुझे कहाँ विश्राम मिलने वाला है, इसलिए वो आगे चल देते हैं। और राम दूती अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतु नामा। अंजनी के पुत्र हैं, पवन जी का भी सहयोग है, अतः उनको भी पिता माना है। शंकर भगवान के रुद्र अवतार है, तो इसलिए उनको भी स्वीकारा है कि ये भी मेरे जनक ही, आता इनसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है। वही जो मान ले, आज हम देखते हैं कृपा पात्र कोई हमारा है तो उसका हम उपकार नहीं मानते हैं, अपकारी मान कर देते हैं उसे, जबकि हनुमान जी से ये शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं। और महावीर विक्रम बजरंगी, कुमिति निवारी सुमिति की संगी। अब यहाँ ये चौपाई कुछ कहना चाहती है कि भगवान हनुमान जी बहुत बलवान है, विक्रम है, भीमकाय है भाई, उनके पास में संपूर्ण सामर्थ्य है, जो ईश्वर में होती है, जो भगवान में होती है, वो समस्त सामर्थ्य है। केवल वो परम ब्रह्म परमात्मा नहीं, उनके सेवक हैं, और हैं भी तो होकर के भी वो सेवा धर्म को यहाँ हमें स्थापना कर रहे हैं, और हमें बता रहे हैं कि सामर्थ्यवान होते हुए भी फिर भी तुम्हें कर्म नहीं छोड़ना चाहिए और सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। सेवक बनना बुरी बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि कोई सेवक है, अरे भक्ति के बराबर, पुन पुन सत्य कहूँ तो पाई, मोय सेवक सम प्रिय कोई नहीं। सेवक ही तो प्रिय है, और भगवान को, परमात्मा को सेवक प्रिय लगता है, इसलिए हनुमान जी ने कहा कि ये इससे बढ़िया क्या है। और सेवक पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है भाई, विशेष करके ये नहीं है कि ये काम करना, ये सेवा है भैया, हमारे तो हम तो काम कर रहे हैं भैया, परिणाम परमात्मा जाने। सेवा जो करता है, सेवा भाव जो होता है, वो परिणाम की इच्छा नहीं रखता है, और न परिणाम अपने अधीन रखता है कि मुझे नहीं। हाँ, ज्ञानी पुरुष है, वो अपनी सेवा कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है तो उसका प्रतिफल लेना चाहता है, दान भी कर रहा है तो उसका मान सम्मान आज उसका पुण्य फल लेना चाहता है। पर भक्त आदमी, सेवक आदमी कुछ भी नहीं। नौकर आदमी तो चाहेगा पगार मिले मुझे, पर सेवक नहीं चाहता है कि मुझे कुछ मिले, मुझ पर बस कृपा बनी रहे। तो हनुमान जी वही अवस्था रहती है, महावीर विक्रम बजरंगी, बहुत सब कुछ सामर्थ्यवान होते हुए फिर भी सेवा करते हैं। अब बात आती है कुमिति। अब यहां एक शब्द आया है संगी, किसके संगी है? सुमति के। सुमति क्या होती है? अच्छा कार्य करते हो आप लोग। आप बहुत लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी का हनुमान 40 पढ़ लेते हैं, भैया हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। भाई लाभ मिलेगा तुम्हें, पर तब तक लाभ नहीं मिलेगा, तब तक लाभ दिखाई नहीं देगा जब तक वो कचरा को, पुराने जो कचरा भरा पड़ा है, उल्टी सीधी चीजें भरी पड़ी हैं, उनको नहीं हटाओगे। भाई घड़े में कुछ भरना चाहते हो तो पहला जो भरा हुआ है उसे तो हटा दीजिए,
तो यहाँ आए कुमिति निवार, कुमति को निवार। काम में अंधा है, लोभ में अंधा है, मोह में अंधा है, विषयों में अंधा पड़ा है, रात दिन लग रहा है, कोलू की बैल की तरह कमा रहा है? सुबह जगता है, बड़ी जोर भाग दौड़ करता है, नहा धो करके वैसे ड्यूटी भागता है, फिर वहीं है पूरा दिन काम करता है, फिर शाम को आता है, फिर शाम को खा पी के फिर सो जाता है। समय है ही नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बाँच लिया, पढ़ लिया क्या बाँच लिया, जैसे जैसे बच गया। और कह रहे हैं हम बहुत भक्त हैं। तो हनुमान जी भाई हम तो मंगलवार के दिन तो हम उल्टा सीधा भी नहीं खाते हो, इसका मतलब और दिन रोजाना अंडे खाता है, रोज मदरा पान करता है, मांस भोजी है तू, मंगलवार को नहीं छूते। भाई बहुत बढ़िया, बड़ा परम भक्त है तू तो। जो कार्य नहीं करने चाहिए वो उनको कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ ये बात कही है कि मैं साथ दूंगा, साथ तो दूंगा, मैं निश्चित दूंगा, पर दूंगा कब? जब कुमिति निवार सुमिति, कुमिति निवार, कुमति को निवार, कुविचारों को तू दूर कर, कुकर्मों को तू दूर कर, सद्विचारों को ला अपने हृदय तक। समाज का काम कर, देश का काम कर, धर्म का काम कर। परंतु हम तो समझते ही नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते। सनातनी जो व्यक्ति है उसे हनुमान चालीसा याद ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, या हनुमान जी का पता नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। परंतु नहीं, हम तो देश धर्म की बात एक थोथली कर लेते हैं। जब देश की आवश्यकता पड़े तो नहीं हम प्राण देंगे, धन की आवश्यकता पड़े धन नहीं देंगे। तो जब बात आती है कि जब हम लोग कुमति को नहीं निवारते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं या हनुमान देव संतों का मीठे मीठे भावों से आदर कर लेते हैं, तो वह नहीं आएगा। शाश्वत भक्ति चाहिए। भक्ति का भाव है हृदय से, ऊपर से बनावटी ना हो, एक लीलामय ना हो, एक अवनयमय ना हो, साफ साफ हो तो कोई परेशानी नहीं है। और कुमिति निवार सुमिति के संगी, ये बात हमारी समझ में बहुत दिन में आएगी। हनुमान चालीसा को जब पढ़ोगे तब पता पड़े। हनुमान चालीसा यही बता दिया है कि भाई अब तू किसी से लांछन लगाए कि मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ, भाई रोजाना पाठ करता हूँ, पूजा करता हूँ, पर कुमिति को दूर नहीं किया है। घृणा करना छोड़ा नहीं है, दूसरे की बुराई करना छोड़ा। अरे बुराई में, वैसे बुराई में बड़ा आनंद आता है। दूसरे की बुराई करे, बड़ाई तो भाई सहन नहीं होती है, हर व्यक्ति पे सहन नहीं हो सकती है, बड़ा कठिन होता है। तो बुराई करता है, कुमति अपने हृदय में धारण करता है तो नहीं आता है। हाथी बाज और कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित कीसा, हाथ बाजरे और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जने साजे। ये हनुमान जी की वेशभूषा है कि कांधे पर मूंज का यज्ञोपवीत है, ध्वजा हाथ में है और गदा भी हाथ में है, माला भी हाथ में है तो भाला भी हाथ में है। ये हनुमान जी से ही शिक्षा मिलती है। भजन देखो, हनुमान जी परम भक्तों में हैं, इस बात को तो आपका हृदय भी मानता होगा। भगवान राम की इतनी भक्ति अटल अनन्य भक्तों में इनकी गणना होती है, परंतु गदा अपने संग रखते हैं। आज के लोभी लालची और व्यर्थ के व्यक्ति क्या कहेंगे कि तुम संत हो, संत होकर के अपनी सुरक्षा के लिए डंडा रखते हो, दंड रखते हो, या कोई हथियार रखते हो, कोई बात, तुम्हें किस बात का डर? तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है? अरे भगवान पर भरोसा है, पर कर्म पर भरोसा कीजिए। भगवान ने कब कहा है कि तू देव देवालसी मेरे लिए तू सब कर्मों को त्याग दे, सब व्यवस्थाओं को त्याग दे? हनुमान जी परम भक्त हैं, फिर भी अपने साथ में अपनी गदा को रखते, शस्त्र को रखते, अर्थात अपनी बंदूक को रखते। कहा निशाचरों को तुम्हारी भक्ति में बाधा, यदि तुम कर्म करते हो, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हो, तो तुम पापाचारी नहीं हो, तुम श्रेष्ठ कर्म करने वाले हो, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा भी करते हो, तो तुम पापी नहीं हो गए हो तुम। हनुमान जी ने ना जाने अपने जीवन काल में कितने दैत्यों का वध किया होगा। भगवान राम ने कितने निशाचर मारे हैं, परंतु उन्हें कोई हत्यारा कहता है क्या? उन्होंने हत्या की है? हनुमान जी को परम भक्ति ही कहते हैं। भगवान राम को हम परमात्मा स्वीकारते हैं। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो धर्म की रक्षा के लिए किया है, देश की रक्षा के लिए किया है, मानवता की रक्षा के लिए किया है। तो अच्छे कार्य करें हम लोग, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आज बहुतों को हम देखते हैं कहते हुए कि संत होकर के तुम क्रोध कर रहे हो, संत होकर के तुम शस्त्र रख रहे हो। भाई संतों को ही चिंता देश की होती है, धर्म की होती है, संतों को ही होती है। रामायण ये प्रमाणित करती है।
दशरथ जी महाराज के शासन काल में विश्वामित्र जी उनके पास आते हैं और उनसे राम लक्ष्मण को ही मांगते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, गादि तने मन चिंता व्यापी। गाधी तने कौन है? विश्वामित्र। गादी के पुत्र विश्वामित्र हैं, उन्हें चिंता व्यापी। हर बिन मरे ना निश्चर पापी, अर्थात भगवान राम के बगैर निश्चर पापी नहीं मरेंगे, इसलिए अपना काम बढ़ा दिए, तपस्या को छोड़ के आए। राजा से कहे इन 2 राजकुमारों को हमें दे दीजिए, राम लक्ष्मण को दे दीजिए, क्योंकि वह त्रिकालदर्शी हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं कि अब इनका निर्माण भी हमारे हाथ में होगा। तो निशाचरों की चिंता किसे हुई? जबकि दशरथ जी को चिंता नहीं थी। निशाचर ये थोड़ी है कि राम भगवान वन में गए हैं या विश्वामित्र जी लगे जब एकाएक ही पैदा हो गए हो। वो तो वर्षों से, हजारों साल से वहाँ शासन कर रहे हैं, बहुत वर्षों से रह रहे हैं। संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, धर्म को, सबको हानि पहुंचा रहे हैं, सबका अपमान कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कोई भी राजा आज से सहायता नहीं ली, चतुरंगी सेना की बात आई नहीं ली, क्योंकि राजा तो राजा है। आज का भी जो नेता है नेता है। नेता तुम ये भरोसा मत कीजिए धर्म का काम कर लेगा, जिसे जहां वोट दिखाई दे जाएंगे वहीं लुढ़क जाएगा। ये तो जहां ऐसे संपत्ति दिखाई दी वहीं बिक जाएगा। इसलिए ऐसे ऐसे बच्चों को लिया तक कोरे हैं, इन पर राजनीति का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। राम लक्ष्मण को मांग लिया, ये मेरे आदेश के अनुसार काम कर देंगे और इन्हें जो मैं बताऊंगा वो इनकी समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि इनके हृदय पटल पर अभी कोई ज्यादा बेकार नहीं है, ऐसा सोच लिया है। और जो परपक्ष हो गए उन्हें कितनी भी बात बताए वो नहीं बदल सकते, चिकने हो जाते हैं, उन पर पैर पानी नहीं ठहरता है। तो इसी तरह से हम लोग जानते हैं, हाथी वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। कांधे पर जनेऊ साजे हुए हैं भगवान की, हनुमान जी की। बहुत नाना प्रकार से हम लोग खुद देखते हैं कि हनुमान जी की क्या अवस्था है। हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। हनुमान जी को हम हर प्रकार से उपासना के पात्र मानते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर भी को आतुर। शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर, यहाँ शंकर भगवान का नाम आ गया है, वायु देवता का भी है और केसरी का भी है। 3 पिताओं की बात आती है, सारा हो जाता है। अंजने पुत्र पवन सुत नामा, हनुमान जी के पिता के रूप में पवन देव को भी जोड़ा गया है, पवन देव से भी उनकी उत्पत्ति है। यहाँ क्या करे, शंकर शोभान, शंकर भगवान के ये पुत्र के रूप में है, केसरी के नंदन है। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज कर भी को आतुर। विद्याओं में अग्रणी हैं, सबसे आगे हैं। विद्यावान कोई हमें दिखाई ऐसा नहीं देता है, या तो गणेश जी की उपासना की जाती है, फिर या हनुमान जी हैं सामने। विद्यावान गुणी अच्छा। जहां जहां हनुमान जी को देखते अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जब काम करते, विषम परिस्थिति में भी कोई काम किया है तो वहां भी वो सटीक ही हुआ है, अच्छा ही हुआ है, हितकारी हुआ है। और राम काज करवे कुआ, तो ये विशेष बात है कि राम का काज किया जाए। हम जीवन काल में एक बात को, राम के काज से भाव नहीं, और राम का ही काज है ये चराचर जगत में। जो भी तुम करते हो वो भगवान का ही काम है। पर भगवान का काम कब होगा? जब हम भगवान का मान लेंगे। हम अपना मानते हैं इसलिए हमारा है वो, जब हम भगवान का माने तो भगवान का हो जाएगा। और भगवान का कैसे होगा? कि भगवान के लिए ही समर्पित कर दीजिए। भगवान कृष्ण गीता में यही तो कहा है कि काम तो तुझे करना हो, कर्म तो करना होगा अर्जुन, फल की दास्ता मत करना, ना करने का कर्तापन का मन का बोझा मत धरना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, फल के प्रति जो आस्था है उसे रोक दे, उसे तू सहज कर दे, उसकी ओर ध्यान मत दे, उसकी ओर मत जाए, तो राम काज ही हो जाएगा। जो भी काम कर रहे हो, खेती कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब राम काज हो जाएंगे। इधर हनुमान जी को भी देखते हैं कि हनुमान भगवान का, अपने गुरु का, स्वामी का, ईश्वर का
धर्म का, माता पिता का, गांव नगर, किसी का भी यदि आदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो वो राम का ही तो है। और उस आदेश को पूरा करें, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसे पूरा करें। अब बीच में रुके नहीं। प्रलोभन नाम है, तुम नाना प्रकार की चीज सामने रखी जाएंगी, बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाएंगे तुम्हें, तो आप रुक जाएंगे वहां तो नष्ट हो जाओगे, आपका कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए सोच समझ के ही कार्य करना चाहिए। संसार का कोई भी काम करते हो तो उसे परिणाम तक पहुंचाने का प्रयत्न कीजिए। यदि परिणाम से वापस आ जाते हो तो तुम बहुत पछताने वाले हो जाते हो, अधूरे हो जाते हो। कोई भी काम करें। हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए जा रहे हैं, मैनाकसा उससे भी कह दिया, भैया राम काज की नेवन मोहे कहाँ विश्राम, मैं नहीं रुक सकता हूं। आगे सुरसा आई है। सुरसा ने तो ऐसी बात कह दी जिसकी कोई से मुंह फाड़ दिया, बड़ा हो गया। मान के मैं बगैर खाए तुझे नहीं जाने, जब तक तू मेरे मुंह में नहीं आएगा, ऐसा तो मुझे वरदान है, कोई प्राणी मुझसे बच ही नहीं सकता है। मेरे सामने आ गया और वो मुंह में ना जाए मेरे में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी ने वैसे बहुत प्रयत्न किया था कि मुझे जान दे, सत्य कहूं मुझे जान दे माई, कवने जतन दे हो नहीं जाना। जब बहुत बार कह दिया फिर नहीं जाने दिया, तो हनुमान जी ने कह दिया अब तुम मुझे गृह ही लो, कवने जतन देहो नहीं जाना, गृह मोए कहूँ हनुमान। हनुमान जी ने कह दिया गृह मुझे खा दे तू। जो जन तो भरतन बदन पे पसारा और कपि किन कीन दून विस्तारा। जब योजन भर मुंह फाड़ दिया तो हनुमान जी दूने हो गए। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश दूने कप रूप दिखावा। सत योजन ते, यहां तक बात आ जाती है कि 100 योजन तक सुरसा अपना मुंह बढ़ा लेती है। हनुमान जी ने विचार किया, अब देखो एक बात है, शक्ति दिखाने का भी समय है और कहीं हम ऐसा देख ले तो अपनी शक्ति को छोटा भी कर ले तो भी कोई बात नहीं, कोई बेइज्जती, ये बात थोड़ी है। सामर्थ्यवान हो तुम तो हो ही। अमा देखा सुरसा तो और बढ़ाती जा रही है, और बढ़ाती जा रही है, मेरा काम रुक रहा है, बीच में व्यवधान है। फिर ये कोई अनिवार्यता ऐसी नहीं है कि अब यहाँ बुद्धि की बात आती है। देखो शरीर तो तुम्हारे पास में ये कला मिल जाए, तुम्हें ताकत बहुत है और शरीर बढ़ा लिया, हनुमान जी बढ़ते जाए और 2 संयोजन भी हो सकते थे और 500 हो जाए, पूरे ब्रह्मांड को भी बस। परंतु उससे लाभ क्या है? अंत में हमें ये तो देखना पड़ेगा भाई शरीर बढ़ाने लाभ क्या है, बढ़ते जाए बढ़ते जाए। अब यहाँ शरीर के साथ में, ताकत के साथ में, शक्ति के साथ में अब बुद्धि की भी आवश्यकता है। तो इसीलिए बुद्धिमान है ये, बुद्धि की बात है या बुद्धि की चर्चा जब करते हैं तो बुद्धि ये है कि अपने को तत्काल वहां छोटा कर लिया। वो शब्द ध्यान रखे मैया के अर्थात सुरसा के कि मेरे मुख में जाए बगैर तुम नहीं जा सकते, पहले मुख में आना पड़ेगा, मेरा ब्रह्मा जी का वरदान है। ये बात उन्होंने कह दी। तो हनुमान जी छोटे बन गए, छोटे जाकर मुंह में घूम करके इधर से उधर नाच कूद करके बाहर आए। जब तक वो सुरसा को मालूम पड़ा तब तक छोटा बनाएगी वो, तब तक तो वो बाहर आ गई। अब हाथ जोड़ लिए, मैया ते नहीं तो कही कि मेरे मुंह में आए बगैर नहीं जान दोगे। तो तत्काल मान के खुश रह गई, मान के देख बुद्धि बल निपुण को कहू जान की। सुरसा ने यहाँ उन्हें बहुत आशीष दिया है, आशीष दी ने रही सब। हरिश्चर्य हनुमान आशीर्वाद दे दिए। बल बुद्धि आदि का परीक्षण करने के लिए आई और वो चली गई। फिर आगे देखिए सिंह का की मिलती है पर लक्ष्य को नहीं छोड़ रहे हैं, लंकनी भी मिलती है पर लक्ष्य को नहीं छोड़ रहे हैं। क्योंकि राम काज की नेव मोहि कहाँ विश्राम। और यहां तक अवस्था आती है कि सब कुछ कर लेते हैं, ना पानी पीते ना कुछ खाते हैं। और कब खाना खाया है उन्होंने? जब सीता जी से मिल लिए हैं, उनको सांत्वना दे दी है, उनके पास बैठ लिए हैं। अब वो मैया वो भूख लग रही है, देख सुंदर फल रूखा, सुंदर फल और रूख देखे मैंने तो मुझे भूख लग रही है मैया, अब मुझे आज्ञा दे दे, अब मैं खाना खा लूँ। हाँ बेटा खा ले। तो जब बात आएगी कि हम लक्ष्य से ना जाए, राम काज करवे को आ, तो राम जी का कार्य करने के लिए जो निरंतर अग्रणीय है भाग रहे हैं। और दूसरी बात और है, हनुमान चालीसा कहता है राम काज करवे को आतुर और प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लक्ष्मण सीता मन बसिया।
राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनो वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान राम का चरित्र कहीं सुनने को मिल जाए, आहा, और दुनिया में किसी भी चीज से हनुमान जी को नहीं ठहराया जा सकता। यदि हनुमान जी को अपने घर में रखना है, हृदय में रखना है, तो राम कथा कहने लगो, और राम जी की जहाँ कथा होगी वहाँ हनुमान जी निश्चित पहुंच जाएंगे। ये वरदान है, ये कलिकाल में भी है। यदि हृदय से तुम रामचरितमानस सुनाने लगो, रामायण की कथा कहने लगो, भगवान राम को याद करने लगो, तो आ जाएंगे वो। ये रामचरित सुन विकु रसिया, एक रस में भर जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं। जहां भी जाते हैं राम राम ते शूरन कीना। विभीषण जैसे ही राम राम कहता है, एक संग डूब जाते हैं, बने अरे ये तो राम जी का भक्त है। वहीं उनसे संबंध जोड़ लेते हैं, अर्थात मिलते हैं, और वहां दोनों में सत्संग प्रारंभ हो जाता है। अपने हृदय की बात कही, फिर अच्छी अच्छी बातें भी हुई। सभी बातें हनुमान जी ने बताई, बड़ी बड़ी दिव्य कथाएं सुनाई। और भक्त में एक ही बात है, देखो एक और गुण होता है, या तो भाई सुन लो या सुना दो। व्यर्थ की बातों को छोड़ दीजिए, या तो बढ़िया बढ़िया बात करो तुम, हम सुनेंगे, या हमसे सुन लो। हनुमान जी ने वही काम किया। विभीषण जी से पूछा, आप सुनाओ अपनी पूरी बात, कुशलता से कहो, मित्र हम, आप लोग पूरी बात कहो। विभीषण जी तो केवल रो पड़े, आंखों में आंसू आ गई। सुनो विभीषण, सुनो हे हनुमान जी, आप मेरी बात सुनो। मुझे क्या है यहाँ, मैं तो ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जिभ्या रहती है। कैसे मैं कैसे मैं भगवान राम का भजन करता हूँ, अर्थात जो मेरे नियमावली है उसे निभाता हूँ, मैं ही जानता हूँ। अब मोह भाव अरुष हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्शन दीना। आपने मुझे दर्शन दिया है, इसके लिए मैं ऋणी हूँ। मेरे हृदय में तो हमेशा तामस बसा रहता है। तामस तन के स्वादन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। हृदय की बातें हृदय से हो रही हैं, दोनों कथा कह रहे हैं, दोनों बात कह रहे हैं, तो सुन गए। उससे पहले कहीं भी हनुमान जी ठहरे नहीं है, यहाँ बहुत बातें हुई, दोनों मिलते हैं आपस में। तो आज भी भगवान राम का कहीं चरित्र होता है तो फिर कहना ही क्या है। और हृदय में वास हो तो भगवान राम लक्ष्मण सीता का वास हो जाए, तो इससे ज़्यादा और हमें चाहिए क्या। जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी है, अब ये ना समझे कि माला लेकर के बैठ ही गए हैं। सूक्ष्म रूप भी बना लेते हैं तो महान पर्वताकार भी देह पैदा कर लेते हैं। छोटी देह से सूक्ष्म रूप धर सिंह ही दिखावा। सीता जी के पास में गए तो छोटा सा रूप धारण करे उन्होंने, बिल्कुल छोटा सा। सीता जी संदेह हो कि तुम कैसे हमारी मतलब रक्षा करोगे, कैसे सुरक्षा करोगे, कैसे रावण को पर विजय प्राप्त करोगे। सुनसुत तेरे समान ही है क्या, छोटे छोटे ही हैं क्या सब। अरे माता ऐसा नहीं है, मैंने तो ये छदम भेष धारण किया है। बहुत विकट रूप धारण करके मैया दिखा दियो, कनक भूद्राकार शरीरा, बहुत बड़ा शरीर करके दिखा दिया, विराट रूप दिखाया। तो मैया कुछ भरोसे को है। और हम देख रहे हैं जब दुष्टों का संहार करते हैं तो अपने उसी रूप में आ जाते हैं। अब वो माला वाला रूप नहीं है, भक्त वाला नहीं है, अब संहारक बन जाते हैं, शंकर बन जाते हैं। गति उनकी वायु से भी तेज है, तब वायु है, भीम काय हो जाते हैं। और भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। एक बात थोड़ी है। और लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उरु लाए। हनुमान जी निरंतर राम काज करने के लिए आतुर हैं, भागते हैं। जहाँ अब देखते हैं कि काम के लिए तो गए, पर वहाँ देखा है वहाँ बलशाली है कोई, तो भीम रूप धारण कर लिया, जैसे कि अवसर जितना ही। और यहाँ तक आता है, कई उदाहरण आते हैं कि छोटा रूप भी धारण कर लेते हैं, कहीं ब्राह्मण भी बन के जाते हैं, विप्र रूप धारण कर लिया है, कहीं कहीं मशक समान रूप कबधाई। और जब मशक से भी कम अतलग रूप पवन सुतली ना, छोटे छोटा है जैसे दिखाई भी ना दे, ऐसे ऐसे रूप और ऐसे ऐसे विराट रूप जिसकी कोई समझ। भीम रूप उदर असुर, भीम का मतलब भयंकर रूप, बहुत बड़ा विशाल का है।
दुष्टों का संहार करते हैं। तो हनुमान जी में ये गुण दिखता है, तो यही हमें अपने जीवन काल में धारण करनी चाहिए। जहां आवश्यकता है क्रोध की, तो वहां क्रोध आ जाए, कोई बात नहीं। विपरीतता क्या है, जहां क्रोध की आवश्यकता नहीं वहां क्रोध आ रहा है तुम्हारा। लोभ भी रख लीजिए, कोई बात नहीं, पर जहां लोभ की आवश्यकता है वहां रखिए, और जहां नहीं है वहां नहीं रखिए। काम क्रोध मद लो, ये विषय सब है हमें शिक्षा हनुमान जी से लेनी चाहिए। जहां हम छोटे बनने की आवश्यकता, वहां छोटे भी बन जाए, कोई बात नहीं, और जहां बड़े की आवश्यकता है वहां बड़े भी बन जाए। कभी कभी अपने आप को बड़ाई करनी पड़ जाए, बताना पड़ जाए कि मैं ताकतवर हूं, मैं बलवान हूं, पर हो ना है, नहीं है, और आप ताकतवर कहने लगे, तो ये ठीक नहीं है। आप पैसे वाले नहीं है, फिर भी कहें हमसे कोई कम है, हम किसी से कम है। अपने ज्ञान की भी बड़ाई करने लगते हैं, अपनी बुद्धि की बड़ाई करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ है। बहुत लोग देखे होंगे कहते हुए कि भैया हमें क्या नहीं पता है, हम क्या कम है किसी से पढ़े लिखे। पता नहीं कौन सी पढ़ाई तूने पढ़ी है भैया, अपने पास रख, जैसा भी ठीक है। तो यहाँ बात है, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र जी के कार्य संवारे। एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान का कार्य हो। हमारे जीवन काल का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे भी करके भगवान के पास जाएं, भगवान के सानिध्य हों, भगवान को हम अपना मान लें, या भगवान के कार्य में हम जुट जाए। एक बात फिर पुनः सुन लीजिए, भगवान का कार्य ये नहीं है कि अब सीता जी हरण होगा तभी हम भगवान का कार्य करेंगे। नहीं, आज जो कुछ कर रहे हो वो भगवान का कार्य है, परंतु उसे अब देख लीजिए कि भगवान चाहते क्या है, इस कार्य को करते हो तो कैसे करते हो, बस इतने ही जानने की आवश्यकता है। क्रोध तो आपके पास में है, पर भगवान कहते हैं क्रोध को मेरे काम में लगा दे। कहीं देश को हानि है वहां लगा दे, धर्म को हानि है वहां लगा दे, किसी अबला का अपमान हो रहा है वहां लगा दे। क्रोध तो मुझे चाहिए, मैंने तुझे क्रोध दिया है, इसीलिए दिया है कि मेरे काम आएगा। भगवान अवतार धारण करके आते हैं, क्रोध लेके आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। परित्राणाय साधुनामा विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे दुष्टों का हनन करने के लिए आते हैं, विप्र ध्यान सुर संत लीन मनुज अवतार, उनकी रक्षा के लिए आते हैं, दुष्टों का हनन करने आते हैं, अतः उन्हें मारते हैं। तो जब किसी का वध करोगे तो बगैर क्रोध के थोड़ी हो जाएगा, बगैर शस्त्र के थोड़ी होगा। इसलिए भगवान कहते क्रोध तो मुझे चाहिए, क्रोध तू रख, पर मेरे काम के लिए रख। मैंने तुझे उधारी में दिया है, जब मेरे लिए काम आए तब मेरे क्रोध को मुझे दे देना। काम तो तू रख, काम के बगैर ये चराचर जगत न चलेगा। किसी भी रूप में हो तुझे काम तो रखना पड़ेगा, पर काम को कर्तव्यों का पालन करने के लिए रख। काम को तू व्यर्थ मत कर दे, काम को सजो के रख। काम काम आने वाला है, काम ही तो सृजनहार है, काम ही तो पालनहार है, काम ही तो सब कुछ है। काम नहीं तो कुछ भी नहीं। कामनाएं खत्म तो सब कुछ खत्म, इच्छाएं खत्म तो सब कुछ खत्म। पर काम को तू इतना तीव्रता मत दे दे जो तेरे से संभल ना सके, वो तेरा भी कहा ना माने, और मेरे भी कुछ काम ना आए, ना देश के काम आए, ना धर्म के काम आए। कहीं किसी का अपमान ना कर दे ये काम। इसलिए इस काम को तू हमेशा सुरक्षित रख, क्रोध को सुरक्षित रख, लोभ को सुरक्षित रख। हनुमान जी हमेशा हर विषय को सुरक्षित रख रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां उसका पूरा उपयोग करते हैं, जहां क्रोध की आवश्यकता है पूरा करते हैं, और जहां आवश्यकता नहीं वहां आराम से रहते हैं, शीतल हो जाते हैं। हनुमान जी से जैसा करुणामय कौन होगा। जब थोड़ी सी भी चर्चा होती है, भगवान का नाम उनके मुंह पे आ जाए, कैसे भी कोई कह दे, सामने वाला भी बोल दे, राम कथा कह रहा है, तो करुणा से भर जाते हैं। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहे न मिले आहार, असमय अदम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। रो पड़ते हैं, जो रोता है उसके हृदय में कितनी करुणा ना होगी। हनुमान जी के बराबर करुणा हम नहीं देखते कहीं। हृदय करुणा से भरा हुआ है, कर्तापन का तो भाव है ही नहीं। जो कुछ कर रहा हूं वो भगवान के लिए है। परंतु उसी करुणामय वाले व्यक्ति को जब क्रोध की आवश्यकता पड़ती है तो उसके क्रोध का कोई सामना नहीं कर पाता है। इसी तरह अपने क्रोध को तुम सजा के रखिए,
सजो के रखिए, कल काम आएगा, देश के काम आएगा, धर्म के काम आएगा। ये दुनिया सतोगुण से चलती तो तमोगुण रजोगुण की आवश्यकता ना होती, उसकी भी आवश्यकता है। आज की अवस्था तो यह है कि सतोगुण को कम किया जाए, रजोगुण तमोगुण को लाया जाए, क्योंकि विधर्मी लोग नाना प्रकार के षड्यंत्र रच के सनातन धर्म को ही दूषित करते हैं, देश को हड़पना चाहते हैं। तो इसलिए हमें सतोगुण से पूर्ण काम नहीं चलेगा, रजोगुण और तमोगुण भी चाहिए, हमें शस्त्र भी संभालने पड़ेंगे। हनुमान जी भी उसी अवस्था में आ जाते हैं, माला को रख देते हैं, भाला को उठा लेते हैं अर्थात गदा उठा लेते हैं और संहार कर देते हैं। विकट रूप उधर असुर संहारे, असुरों का संहार, विकट रूप, बहुत बड़ा रूप धारण करके, शक्ति को सजो करके। और भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संहारे। भगवान राम तो उनके बगैर चले भी नहीं है, उनके कार्य सब संभाल दिए। एक दिन राज्यसभा में बैठे, सब लोग चर्चा चल रही है, भरत भैया ने कुछ पूछ लिया कि प्रभु आपको प्रिय कौन है, सबसे ज्यादा प्रिय कौन लगता है? भाई प्रिय तो मुझे भाई सभी प्रिय हैं, नहीं कोई तो होगा फिर भी। अब किसका नाम लें? भाई सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सभी मेरे प्रिय हैं भैया, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, आप तो हमेशा हम देखते हैं कि हनुमान जी की बड़ाई करते रहते हो, जब जब चर्चा आती है हनुमान जी। भगवान राम सहम गए, अरे भरत भैया, हे भरत, ये हनुमान जी बहुत बड़े हैं, हनुमान बहुत बड़ा है, इसका हृदय बहुत बड़ा है, इसने मुझे जीत लिया है, इसने मुझे ऋणी बना लिया है। अरे ये हनुमान ना होता तो हम नहीं होते, तुम नहीं होते, अयोध्या नगरी ना हो, सब खत्म हो गया होता। जो ये भरत हनुमत ना होते, लातो को जग माही, कप से उड़न हम नाही। हम कप से उड़न नहीं है, इस हनुमान से उड़न नहीं है हम लोग। तुझे क्या पता, एक परिस्थिति थोड़ी थी मेरे सामने, हर परिस्थिति। सीता का हरण हो गया, दर दर की ठोक कर खा रहे थे, सुग्रीव से इन्होंने मिलाया हमें। सतयोजन मर्यादा सिंध की, जब सब लोग कोई भी पार लाने के लिए तैयार नहीं था, 100 योजन पार कौन जाए, कौन सीता की खबर लाए, बताया ही तो है, अभी तो पता लगाना है, बहुत कुछ है। वहाँ दुश्मनों के देश में जा रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, सामर्थ्य भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, बल भी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई सहायता वाला नहीं मिलेगा। यही हनुमान है, सतयोजन मर्यादा सिंध की, कूद गयो क्षण माई, कब से उड़न हम नाई रे भैया, कब से उड़न हम नाई। हम कब से उड़न नहीं है, अर्थात हनुमान से उड़न नहीं है। और शक्तिवान लयो लक्ष्मण के, शोक पर्यो दल माही, धोना गिर पर्वत ले आयो। अरे तुझे भी मालूम है, तेने भी हताहत कर दिया, परंतु मुझे पूछ मेरे हृदय से क्या बीत रही होगी जिस समय लक्ष्मण भैया हमारे धराशायी पड़े थे, उनके प्राण संकट में फंस गए। ये लक्ष्मण नहीं बचता तो मैं नहीं रहता, मैं ना होता तो तुम भी ना होते, अयोध्या नगरी ही नष्ट हो जाती है। हनुमान है जो भोर नहीं होने पाया, अर्थात सूर्य को उदय नहीं होने दिया। कहाँ लंका है और कहाँ द्रोणागिरि पर्वत है, कहाँ हिमालय की गंगा है। वो उसमें भी बीच में व्यवधान आते रहे, जाते समय भी व्यवधान, आते समय भी व्यवधान। जाते समय नकली राम भक्त से व्यवधान हुआ है, आते समय असली राम भक्त से व्यवधान हुआ है। यही मत सोच लेना व्यवधान कोई दुष्ट व्यक्ति ही करेगा तुम्हारे संग में, या उनसे ही कोई तुम्हें पीड़ा मिलेगी। नहीं, पीड़ा तो तुम्हें अपनों से भी मिल सकती है, अर्थात भरत भैया से भी हनुमान जी को मिल गई पीड़ा। हनुमान जी की जब चर्चा चल रही है, भगवान राम नम हो गए हैं। भैया इसके लिए तू कभी ऐसा शंका हृदय में मत करना, कब से उड़न हम नाई, हम उड़न नहीं हो सकते, हम ऋणी हैं रे इसके। रावण की भुजा उखाड़ी, बैठ गयो मन माई।
रावण को मारा इसने, मड़ में बैठ गया जहां हम असहाय की भांत बंधे हुए पड़े थे। हमारी बलि चढ़ाने वाला था, किसी को भी पता नहीं हम कहाँ हैं, परंतु ये खोजते खोजते वहीं पहुंच गया। रावण की भुजा उखारी, बैठ गए मन माही। जो ये भरत हनुमत ना होते, लातो को जग माही। कब से उड़न हम नाही रे भैया, कब से उड़न हम नाही। हम उड़न नहीं हो सकते हैं हनुमान जी, इसलिए मुझे ये बहुत प्रिय लगता है। सीता जी की खोज करके दी मुझे हर प्रकार से इन्होंने ही सब काम किया है। दुनिया वालों, दुनिया में मेरा मंदिर बनाए, मेरी उपासना करें, तो हनुमान को मत छोड़ देना। आज भी राम दरबार में हनुमान जी को नहीं छोड़ा जाता। इस दुनिया में राम दरबार हो या है, उसमें तो हनुमान जी हैं ही, पर हनुमान जी के मंदिर में राम दरबार हो या ना हो, ये कोई अनवास्तव। बहुत जगह हनुमान जी अकेले ही मिलेंगे तुम्हें। हनुमान जी के मंदिर दुनिया बहुत है। तो जिनकी चर्चा सुन के, जिनकी कथा सुन के, जिनकी कहानी सुन करके हृदय में आनंद भर जाए, वही तो कथा है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलकित शरीर हो जाए भगवान का नाम आते ही, उनका गुणानुवाद होते ही। गदगद गिरा नैन बह नीरा, आंखों में आंसू आ जाए, वही तो है। प्रभु चले सुनवे को रसिया, बस राम लखन सीता मन बसिया मेरे हृदय में बसे। ये उद्देश्य हमेशा बना रहे, तो तुम्हारी शक्ति कम नहीं रहेगी। शक्ति कम उन्हीं की होती है जो ज़्यादा ज्ञानवान अपने को समझते हैं। वो लाभ हानि के तराजू पर तोलने लग जाते हैं, धर्म के पल्ले को वो छोड़ देते हैं, अधर्म के पल्ले पर बैठ जाते हैं, तो वहाँ विपरीतता आ जाती है। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। और रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, और रघुपत कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत जिम भाई। और रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। कैसी विचित्र अवस्था है कि हनुमान जी की बड़ाई कौन करे? भगवान राम। कई चीज़ों में आप लोग ध्यान देंगे, आप भक्त भी तब हो जब भगवान बड़ाई करने लगे। माता पिता के सेवक तब हो जब माता पिता संतुष्ट हो जाए और अच्छी बातें उनके मुंह से निकलने लगे। अब बलाता आप लोग बड़ाई करवाने लगे किसी से, तो वो ठीक नहीं है। लोभ लालच में कोई बड़ाई करे, वो ठीक नहीं है। हृदय से ही निकले भाव तो देखो आशीर्वाद बन जाता है। भगवान राम हृदय से हनुमान जी को अपने आशीष देते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं। तू तो मेरे लक्ष्मण के समान है, तू मेरे भरत के समान है, अपना मान लिया। हम आज तो कह देते, झूठ मूठ को किसी को भी कह दे वो अलग बात है, परंतु उन्होंने सचमुच में करके दिखा दिया कि भरत भैया से। अब यहाँ थोड़ी सी बात आती है, जब हनुमान जी मिलते हैं, प्रारंभ में मिलते हैं, तो उस समय भी गदगद होकर भगवान ने एक बात कही थी, सुन कप जिय मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तू लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय है। और जब संजीवनी लाके लक्ष्मण को जिवा देते हैं, तो यहाँ कहते हैं रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत जिम भाई। यहाँ भरत का नाम लेते हैं, वहां लक्ष्मण का ही नाम लिया था। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान भी देखे, भगवान कैसी समझदारी से काम लेते हैं। भाई लक्ष्मण साथ में है, रात दिन साथ में है, उसका ही नाम ले दिया। जो प्रिय है सबसे उसका नाम ले, भैया के समान हो तुम। वैसे लक्ष्मण भैया पे बहुत जोर पड़ा होगा, क्योंकि लक्ष्मण के सामने तो ये कही तुम दोनों दूने प्रिय हो। ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम दूने प्रिय हो। लक्ष्मण को त्याग दूंगा, तुम्हें नहीं त्याग सकता। जो वस्तु कोई विशेष ही वस्तु है, मैं लक्ष्मण को दूं या ना दूं, पर विशेष को तुम्हें अवश्य दे दूंगा मैं।
तो भगवान ने वहाँ क्या किया है, जहाँ संजीवनी आई वहाँ कहा है कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत के समान हो। अब ये समझ में नहीं आई कि एक ही व्यक्ति को कितने नाम देंगे, कहाँ कहाँ बड़ाई करेंगे। हाँ, इसमें कुछ रहस्य हो सकता है कोई ना कोई रहस्य। और विशेष रहस्य तो यही है कि वहाँ तो लक्ष्मण थे, वहाँ तो लक्ष्मण का उदाहरण दे दिया, परंतु अब तो संजीवनी से उठे हैं, अर्थात बीमार होके उठे हैं। जो बीमार है उसका क्या उदाहरण दे दें, जो असहाय पड़ा था उसका उदाहरण क्या दे दें। इसलिए भरत के समान क्यों, भरत को तुम देख के आए, भरत बड़ा ताकतवर है कि एक बगैर फर के, बगैर मतलब अपने धारों के फर के तीर के द्वारा तुम धराशायी हो गए हो और धरती में आ गए हो, होश भी भूल गए हो। बड़ा शक्तिशाली है भरत। और भरत सर्वश्रेष्ठ मेरा प्रिय है, अर्थात मेरा भक्त है। ऐसे ही तुम भक्ति करो, ऐसे ही निष्ठावान हो। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम भरत के समान हो। तो दोनों का ऐसा ही संबंध होता है। हनुमान चालीसा में एक एक चौपाई बड़ी गहराई को धारण किए हुए है। समय चक्र चलता है निरंतर। हनुमान चालीसा पर विवेचन कल भी इसी प्रकार से आगे रहेगा। समय कीमती है, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। नहीं, दुनिया के कार्य तो हम करते रह जाएंगे। जल की रेख कर्म सब सारे, क्यों खींचे मन हीते। जल को कोई लाभ न हानि, क्यों खींचे मद पीते। मन पछतैवो अवसर बीते। जल के समान ये दुनिया के संसार के काम हैं। आज तुम कर रहे हो, पहले पिता लोग कर चुके हैं, बाबा लोग, ना जाने कितनी पीढ़ियों से हम चले आ रहे हैं और वो कार्य होते आ रहे संसार के। परंतु संसार के कार्य स्थिर नहीं है। जैसे जल में रेखा खींची जाती है, ऐसे ही संसार के कार्य हैं। वो आज हमें कार्य होते दिखाई देते हैं, पर कल वो नहीं रहते, अतः विलुप्त हो जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को सार्थकता देने के लिए आप भगवत भक्त निश्चित हों, भक्ति की ओर निश्चित आए और देश धर्म का भी ध्यान रखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बाबा की। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।